As I said, we will be watching the statutory provisions in the next video. Here we are. बट इसके पहले अलॉटमेंट क्या होता है इसके लिए प्रीवियस वीडियो प्लीज देख कर आना. ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट एंड हियर व्हाट आर द रेगुलेटरी थिंग्स और यू कुड से रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं जब भी हम लोग अलॉट करेंगे शेयर्स को. तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यस ये 8 मार्क के लिए 100% आ सकता है. यूजली डिपेंड करता है, सेकंड चैप्टर में से एक तो आएगा ही आएगा, थर्ड में से ये हो सकता है या इसके बाद का कुछ एक दो टॉपिक्स हो सकते हैं और फोर्थ चैप्टर में से हो सकता है. बट यस, दिस डज क्वालिफाई. तो इंट्रोडक्शन, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज अलॉटमेंट. कंपनीज को जब भी शेयर्स अलॉट करते हैं तो ये 3 चीजों का पालन जरूर करना पड़ेगा. पहले तो कंपनीज एक्ट अपना खुद का 2013, उसमें कुछ प्रोविजंस लिखे हैं. नेक्स्ट आता है कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014, इसमें कुछ छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं. और क्योंकि सेबी एक ऐसा बंदा है, ओके, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, तो इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस 2018 का ये भी अपने को फॉलो करना पड़ेगा. तो 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी व्हाइल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी को कुछ फुलफिल करने पड़ेंगे सर्टेन कंडीशंस. दीज आर द प्रोविजंस लेड डाउन बाय कंपनीज एक्ट 2013. सबसे पहला, प्रोस्पेक्टस रजिस्टर होना पड़ेगा. ओके, नाउ प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करने के लिए एक कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाएंगे हम लोग. ओके, वही कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस हम लोग देंगे आरओसी के पास, फाइल करेंगे, आरओसी चेक करेगा, रजिस्टर करेगा, बट दीज ऑल थिंग्स शुड बी डन बिफोर इट गोज टू द पब्लिक. और वही प्रोस्पेक्टस हर एक डायरेक्टर ओके साइन करना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टर, सेक्रेटरी जो भी है, इट शुड बी ड्यूली ऑथराइज्ड एंड साइंड बाय एवरीवन. तो ड्राफ्ट करेंगे, फाइल करेंगे, आरओसी उसको चेक करेगा एंड देन द रजिस्ट्रेशन कैन बी डन. तो ये करना इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन मनी, जब भी हम लोग ये प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस बाय द वे, आई एम सेइंग द वर्ड प्रोस्पेक्टस, बट प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट एन इनविटेशन. ये पढ़ा हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में. ओके, इनविटेशन गिवन टू द पब्लिक टू कम एंड सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो इसी पे पैसा कितना चाहिए वो तो लिखना होगा ना. ओके, सो एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए अप्लाई करते वक्त. एक प्रोस्पेक्टस के लास्ट पेज पे या लास्ट कुछ पेजेस है ना, एप्लीकेशन पेपर रहेगा, तो उसको फाड़ के ये लोग देंगे कि भाई हाँ चलो हमको भी आपके शेयर्स खरीदने. ये सब आज की तारीख में नहीं होता है. दिस इज ऑल डन थ्रू डीमैट, ऑनलाइन होती है. बट मैं तुमको पुरानी जो होता था उसके बारे में बता रही हूँ. तो वहां पे एक एप्लीकेशन करते वक्त एक एप्लीकेशन पेपर के साथ छोटा मोटा पैसा देना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी. Okay, so what should be the amount of that application money? 5% of the nominal amount of the shares. या ऐसा कोई भी जो सेबी प्रिस्क्राइब करता है. तो सेबी ने क्या बोला है? सेबी सेज भाई मेरे हिसाब से तो मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स होना चाहिए पब्लिक कंपनीज के लिए. तो अगर ऐसा है तो सेबी का रूल अपने को थोड़ा बहुत फॉलो करना ही पड़ेगा. राइट, नेक्स्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे लोग. व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मैंने ये भी बताया था तुमको. अगर पब्लिक से आप लाख रुपए मांगने जा रहे हो बाय इशूइंग योर शेयर्स एंड इन केस if that lakh rupees doesn't come, okay, then we say it as under subscribed. ओके, तो या तो फिर अगर लाख के ऊपर आता है जवाब तो ओवर सब्सक्राइब हम लोग बोलेंगे. ओके, तो ये दोनों चीजों में सेबी क्या बोलता है कि मिनिमम 90% तो भी इशू होना ही चाहिए. मतलब लाख रुपए मांगने जा रहे हो, 90,000 तो मिनिमम आना ही चाहिए. सी, the amount that is mentioned in the prospectus is called as the minimum subscription, है ना, must be collected within 30 days. जिस दिन हम लोग पब्लिक के पास ऑफर देने गए 30 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा आना चाहिए 90% तक का. नहीं आया तो क्या होगा अभी तो बताया, अंडर सब्सक्राइब्ड. द इशू वुड बी अंडर सब्सक्राइब्ड. और अंडर सब्सक्राइब में प्रॉब्लम क्या होता है बच्चा? अगर इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ तो अगले 15 दिनों में हम लोगों को ये पूरा पैसा वापस जिन जिन लोगों ने दिया था, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था, उन सभी, अभी तक तो शेयर एप्लीकेंट्स ही है वो लोग, उन सारे शेयर एप्लीकेंट्स को वापस देना पड़ेगा. बिकॉज वी हैव फेल्ड गेटिंग द मनी. तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अंडर राइटिंग अग्रीमेंट करेंगे. अंडर राइटिंग अग्रीमेंट में क्या करते हैं? कंपनी किसी अंडर राइटर मतलब बैंक्स के साथ है ना, एक यू कुड से कमीशन बेस्ड पे कुछ ना कुछ साइन कर लेती है कि अगर ऐसा कुछ 90% नहीं आया, समझो 90,000 चाहिए था, 70-80 आया, तो ऊपर का जितना भी पैसा है वो ये बैंक इनको देगी, ये शेयर्स उनको ऑफर हो जाएंगे.
ओके ऑफ कोर्स उसके लिए वो लोग कमीशन भी लेते हैं एंड इस हिसाब से एटलीस्ट 90% का रूल जो सेबी का है वो फाइनलाइज हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर. We need to sign an agreement with the underwriters. Okay, closing of subscription list. तो कितने दिन तक अप्लाई करने के लिए चांसेस है? See, not more than 10 working days, but 3 to 10. It is open for at least 3 days and maximum 10 working days. Okay, basis of allotment क्या है वो तो आपको एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा. आप लोग देखो कि आपको क्या बेसिस, हायर टू लोअर में, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, ऐसे रैंडमली किसी को भी अलॉट करना है, ये सब देखेंगे. बट हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही होना चाहिए. ओवर सब्सक्रिप्शन, यस, अगर लाख रुपए चाहिए था लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दे दिया, 1.5 लाख रुपए आ गया, तो क्या रख ले पूरा? नो, गवर्नमेंट डजंट अलाउ दैट, और यू कुड से कंपनीज एक्ट डजंट अलाउ दैट. व्हाट वी से, सेबी ने क्या बोला है कि भाई एक्सेस अमाउंट तो आपको अलाउड ही नहीं है रखना. तो पर भी अगर किसी हिसाब से इफ यू आर गुड इनफ इन टेलिंग सेबी व्हाई वी नीड मोर मनी, सेबी कैन अलाउ यू टू जस्ट गेट 10% of that net offer extra ऊपर वाला, that's it. but उसके ऊपर सेबी के नॉट अलाउ, पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए सेबी के नॉट अलाउ यू टू कीप इट. सो सिर्फ ऊपर से 10% ऑफर रख सकते हैं, रेस्ट इज टू बी गिवन बैक. ओके, परमिशन टू डील इन स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों को एज अ कंपनी किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई जरूर करना पड़ेगा. वो स्टॉक एक्सचेंज अपने रूल्स देखेंगे, रेगुलेशंस देखेंगे, आपको ग्रांट करेंगे और उसी स्टॉक एक्सचेंज पे आपके शेयर्स फाइनली लिस्ट हो जाएंगे. ओके, सो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टिंग इज इंपॉर्टेंट. और एक बार लिस्टिंग हो गया तो इतना अच्छा होगा कि अगर आप प्रोस्पेक्टस में बता दे कि आप एनएससी पे लिस्टेड हो या बीएससी पे लिस्टेड हो. ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू. अब ये सारा काम करने के लिए, मतलब आईपीओ इशू करने के लिए, अलॉटमेंट करवाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है. अब वो कौन कौन हो सकते हैं? वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स हो सकते हैं, है ना, रजिस्ट्रार हो सकता है, कलेक्शन बैंकर हो सकता है, अंडरराइटर्स जो मैंने अभी बताया है ना, ब्रोकर्स हो सकते हैं, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, इसमें से कोई भी हो सकता है. तो बिफोर हैंड है ना बच्चा, इन लोगों के साथ अपने को फॉर्म वॉर्म साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना है, सो दैट लेट द पीपल नो हु आर ऑल ऑफ दीज इन योर प्रोस्पेक्टस. कौन है तुम्हारा मर्चेंट बैंकर, कौन है तुम्हारा ब्रोकर, ये सारी चीजें उनको पता चलेगी तो और कॉन्फिडेंस आता है. दे मे अप्लाई, दे मे लुक एट द पीपल नेम एंड दे मे अप्लाई फॉर द कंपनी शेयर्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट, ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स. तो इतना था तुम्हारा प्रॉपर आंसर फॉर अलॉटमेंट का, छोटा मोटे प्रोविजंस. बट ये इसमें से क्या मैम सब डेट वेट याद रखना है? वो 15 दिन में पैसा देना, देन 30 डेज तक सब्सक्रिप्शन ये होना चाहिए, पैसा मिल जाना चाहिए, यस, ये सारी चीजें याद रखनी है. इनफैक्ट जो मैंने बोल्ड किया है वो तो तुमको याद ही रखना है. ओके, तो वो इतना छोटा मोटा याद रखो. यू हैव टू सी दिस क्वालिफाइज फॉर 8 मार्क्स बिकॉज इसमें उतने पॉइंट्स हैं. एंड द कॉन्सेप्ट, इंट्रो, ये सब इसके प्रीवियस वाला वीडियो दोनों साथ में पढ़ना सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट होली एंड थरली. यहाँ पे ये खत्म नहीं होता और इसके छोटे मोटे प्रोविजंस है वो भी हम लोग देखेंगे.